वेविक, इविल वर्जन ऑफ वेविक यानी कि इविल वेविक और वेवैट्स तीनों ही कहीं ना कहीं टोकोस्टार स्पीसीज से ही बिलोंग करते हैं। बट इन तीनों में पावरफुल कौन है? क्योंकि तीनों ही एलियंस या तीनों ही टोकोस्टार बेंटेन सीरीज के जाइंट स्पीसीज या जाइंट एलियंस में से हैं। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं वेवैट्स से, जो कि आर्टिफिशियल म्यूटेंट टोकोस्टार्स ही हैं बट काफी डेंजरस, इविल एंड पावरफुल। वेवैट्स के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड एक्रोबैटिक्स, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस और इनहेंस्ड जंपिंग जैसी एबिलिटी है। स्पेस में सर्वाइव करने के साथ वेवैट्स वाटर वॉर्टेक्स को भी जनरेट कर सकते हैं बट वाया इनहेंस्ड स्पीड। वेवैट्स के पास कोडोन स्ट्रीम रेसिस्टेंस जैसी एबिलिटी भी है और ये कॉस्मिक रे जैसी पावरफुल रे या पावरफुल अटैक को भी शूट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन वेवैट्स को डॉक्टर साइकोबोस ने एक टोकोस्टार स्पीसीज के डीएनए से क्रिएट किया है, इसलिए ये आर्टिफिशियल म्यूटेंट टोकोस्टार्स है। और इन वेवैट्स को एक माइंड कंट्रोलिंग मशीन से कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि डॉक्टर साइकोबोस उन वेवैट्स को कर रहा था। जो वेवैट्स हैं वो वेलियल, जो कि एक अल्ट्रामैन फ्रेंचाइजी है, उससे इंस्पायर्ड है। अब प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो आप लोग देख लेना। फाइनली अब बात करते हैं एक जाइंट ह्यूमनॉइड बॉडी रखने वाले टोकोस्टार स्पीसीज के वेविक की। टोकोस्टार स्पीसीज के इस एलियन के अपीयरेंस से फिलहाल तो कोई कंफर्मेशन नहीं है इसके साइज को लेकर, बट हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसका साइज 100 फीट से 120 फीट तक हो सकता है। फिलहाल तो इसके साइज को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, बिल्कुल एटॉमिक्स की तरह ही वेविक भी कैन्स के वन ऑफ द फेवरेट एलियंस में से है। वेविक एंड डायमंड हेड वो एलियंस हैं जिन्होंने कभी बिल गेट्स को डिफीट किया है और वेविक ने तो बिल गेट्स के बिग साइज में भी उसे डिफीट किया था। वेविक उन एलियंस में से भी है जो कि बेंटेन के एपिसोड्स के साथ बेंटेन की मूवीज में भी इंट्रोड्यूस किया गया था और एटॉमिक्स की तरह ही इसे भी एजमत ने ही अनलॉक किया था। वेविक उन एलियंस में से भी है जो कि बेंटेन की अभी तक जितनी भी ऑफिशियल सीरीज है उनमें इंट्रोड्यूस किया गया है। वेविक बेन के उन एलियंस में से है जो कि ओमनिट्रिक्स से एस्केप्ड कर गए थे और डायरेक्ट ज़ेवियट तो वेविक को बेन के 6th पावरफुल एलियन की तरह देखते हैं। बात करें अगर इसकी पावर एंड एबिलिटीज की, तो वेविक के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड जंपिंग, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस और इनहेंस्ड एक्रोबैटिक्स जैसी एबिलिटी भी है। वेविक शॉक वेव के साथ वाटर वॉर्टेक्स को भी जनरेट कर सकता है बट वाया इनहेंस्ड स्पीड। वेविक के पास कोडोन स्ट्रीम रेसिस्टेंस जैसी एबिलिटी के साथ साइज अल्टरेशन जैसी एबिलिटी भी है, बट मैं साइज अल्टरेशन वाली एबिलिटी को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। स्पेस में सर्वाइव करने के साथ वेविक एक पावरफुल कॉस्मिक रे को भी शूट कर सकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एंड ऑसम होती है। वेविक एक वेरी पावरफुल एलियन है जो कि खुद से भी ज्यादा लार्जर एंड हैवी वेट को कैरी कर सकता है। टेक्निकली वो एक स्मॉल प्लेनेट को तो डिस्ट्रॉय कर ही सकता है। वेविक वेरी स्किल्ड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, जो कि हमने एपिसोड में देखा है, क्योंकि इसका फाइटिंग स्टाइल रियली में ही काफी गजब का था। मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ, बट इसके पास साइज अल्टरेशन जैसी एबिलिटी है, शायद इसलिए एपिसोड या मूवी में इसके साइज को लेकर कंफर्मेशन नहीं है। यानी कि सीरीज में जो एपिसोड या मूवी में वेविक इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें शायद वेविक अपनी साइज अल्टरेशन एबिलिटी का यूज करके अपने साइज में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर लेता हो। वैसे ये टोटली मेरा ही ओपिनियन था, तो बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। बात करें अगर इसकी वीकनेसेस की, तो इसका साइज एक इसकी वीकनेसेस बन सकता है। इसके पास इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी जैसी एबिलिटी जरूर है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट वल्नरेबल है और इसका फिन भी इसकी एक बड़ी वीकनेस है। वेविक को एक विलाडट कंट्रोल कर सकता है और इन्हें हाई पिच्ड नॉइसेस के द्वारा डैमेज या हार्म किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं इसी वेविक के एक इविल वर्जन यानी इविल वेविक की, जिसके पास सेम एज टोकोस्टार जैसी एबिलिटीज एंड पावर्स ही होती हैं और वीकनेस भी ये सेम जैसी ही शेयर करते हैं लगभग। यानी कि इविल वेविक लगभग वो पावर्स एंड एबिलिटीज और वीकनेसेस रखता है जो कि एक टोकोस्टार के पास होती हैं। वैसे एजमत ही इविल वेविक थे जो कि ग्वेन के मैना की वजह से ओमनिट्रिक्स में एरर क्रिएट हो गया था, जिससे कि एक इविल वेविक
वेविक में टर्न हो गए थे या ट्रांसफॉर्म हो गए थे। जो इविल वेविक है उसका जो अपीरियंस है वो रिसेंबल करता है एक चाओस अल्ट्रामैन से, जो कि एक कॉस्मोस अल्ट्रामैन का इविल वर्जन है। जो इविल वेविक का डिजाइन है वो कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम के एल्विडो के इविल वेविक के डिजाइन के सिमिलर है। अब इविल वेविक का ही एक इविल वर्जन है, बस कलर डिफरेंस का इनमें थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं वैसे तो ज्यादा डिफरेंस है, बट इविल वेविक काफी पावरफुल था जो कि हमने मूवी में देखा भी था। तो फाइनली बात करते हैं कि इन तीनों की बैटल में कौन सा वेविक यानी कौन सा टोकुस्टार विनर होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेवेट्स वर्सेस वेविक। तो देखो उस एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि कितने वेवेट्स मिलकर वेविक से फाइट कर रहे थे, बट वेविक जब भी काफी अच्छी फाइट कर रहा था उनसे। अब वेविक अपने माइंड का एक प्रॉपर वे में यूज कर सकता है वेवेट्स को डिफीट करने के लिए, और वेविक उस एपिसोड में वेवेट्स से पावरफुल भी लग रहा था बट एज कम्पेयर टू वन वेवेट। अब क्योंकि वेविक पावरफुल अपोनेंट से फाइट कर चुका है तो उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे लगता है यहाँ मेरा ओपिनियन ही है कि वो वेवेट्स को डिफीट कर सकता है। कम से कम वन वेवेट्स से जीतने के चांसेस तो हैं। बात करें अगर वेविक वर्सेस इविल वेविक की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वेविक के विनिंग चांस कुछ ज्यादा है, क्योंकि उस मूवी में भी हमने देखा था कि इविल वेविक एजमत थे, इसलिए बेन यानी कि वेविक अपने फुल पावर एंड एबिलिटीज का यूज नहीं कर रहा था, वो अपनी पावर्स को काफी होल्ड बैक करे हुए था। बट अगर वेविक अपने फुल पावर्स एंड एबिलिटीज, पोटेंशियल और एक्सपीरियंस का यूज करता है तो मुझे लगता है इविल वेविक के सामने नहीं टिक पाएगा और वेविक के विनिंग चांस कुछ ज्यादा होंगे। और बात करें अगर इविल वेविक की और आर्टिफिशियल म्यूटेंट टोकुस्टार यानी वेवेट की, तो मुझे लगता है यहाँ इविल वेविक के जीतने के चांस कुछ ज्यादा होंगे ओनली 1-on-1 फाइट में। ऐसा इन दोनों की फाइट में ओनली मुझे ही लगता है। आपको क्या लगता है आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बता देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।